हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप? तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी 3 महीने की रीडिंग है, जुलाई अगस्त सितंबर 2025 की। और ये जनरल रीडिंग होगी कि ये अगले 3 महीने आपके कैसे रहेंगे ओवरऑल, यानी कि करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, हेल्थ। मतलब ओवरऑल मैं आपको ये बताऊंगी कि ये 3 महीने लियो सिंह राशि वालों के कैसे जाएंगे। और यहाँ से सिंह राशि में आपको गाइडेंस भी दूंगी कि आपको क्या करना चाहिए। चलिए देखते हैं सिंह राशि कि आपके लिए जुलाई अगस्त सितंबर 2025 के ये 3 महीने ओवरऑल कैसे जाएंगे, कैसा टाइम रहेगा आपके लिए, क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं सिंह राशि वालों के लिए। जुलाई अगस्त सितंबर कैसा रह जाएगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फूल, नाइन ऑफ सोर्ड्स। लियो सिंह राशि वालों के लिए जुलाई अगस्त सितंबर कैसा रहेगा। रिसेप्टिविटी, द सोर्स, पार्टिसिपेशन। ओके, तो सिंह राशि सबसे पहले आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स और रिसेप्टिविटी के कार्ड जुलाई के लिए आए हैं। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि जुलाई के महीने में आप काफ़ी ज़्यादा करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मनी पैसा आपके पास आता हुआ दिख रहा है मुझे। और कोई चीज़ आप पढ़ रहे हैं, कोई चीज़ आप लर्न कर रहे हैं, कोई चीज़ आप सीख रही हैं। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, आप दिल से पढ़ाई कर रहे हैं। और करियर के हिसाब से देखें तो मनी पैसे के ऊपर, जॉब या बिजनेस के ऊपर आप काम कर रही हैं और मनी पैसे को लेकर चीज़ें अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। तो चाहे पर्सनल लाइफ है, चाहे आपका करियर है, तो दोनों ही सिचुएशंस में जिस भी हिसाब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं सिंह राशि, आप डेडिकेशन और डिवोशन के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप टाइम पास के लिए कर रहे हैं, आप सीरियस होके कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। क्योंकि ये कार्ड ज़्यादा करियर का दिख रहा है मुझे। तो करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी पैसा, बिजनेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप कोई नया काम कर रहे हैं तो हो सकता है आप अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं। पर्सनल लाइफ में भी अगर हम देखें तो एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी किसी लेवल पे आप महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी लेकर आ रही है जुलाई के महीने में। और आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर आप और मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आने वाले टाइम में और ज़्यादा स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आएगी। तो देखिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मनी को लेकर, पर्सनल लाइफ को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर रह तो रही है, लेकिन वो थोड़े लेवल पे रहेगी, छोटे लेवल पे। आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मिल तो रही हैं आपको, लेकिन थोड़ी कम मिल रही हैं। क्योंकि पेज का कार्ड है, पेज का जो भी कार्ड होता है ना टैरो कार्ड्स में, उसका मतलब होता है कि चीज़ें तो मिल रही लेकिन थोड़ी कम मिल रही है। जैसे करियर में है तो जॉब तो मिल गई, बिजनेस तो कर रहे हो, लेकिन पैसा आ रहा है थोड़ा कम आ रहा है। जितना आपने सोचा उतना तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ आ रहा है। मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं आ रहा। और नया काम कर रहे हो, वो चल तो पड़ा लेकिन थोड़े लेवल पे चला। इस तरीके से चीज़ें रहेंगी। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आप महसूस तो कर रहे हो कि हाँ भी चीज़ें बेटर हैं, लेकिन आपको लगेगा कि थोड़ी और बेटर होनी चाहिए थी। तो ये कार्ड बोलता है कि आप जितना मेहनत और ज़्यादा करते जाएंगे ना, तो जुलाई के महीने में चीज़ें जो थोड़ी मिल रही हैं, आने वाले टाइम में अगर आप इस पर और मेहनत, हार्डवर्क करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ें आपको और ज़्यादा मिलें। तो जो भी आप कर रहे हैं जुलाई के महीने में, मेहनत कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, डेडिकेशन रह रही है, डिवोशन रह रही है, अपनी स्किल्स को अपडेट कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ के साथ आप चीज़ों को डील कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। रिसेप्टिविटी का कार्ड बोल रहा है कि एक लविंग एंड केयरिंग एनर्जीज भी आपकी साथ की साथ रह रही है, अपने लव्ड वंस के लिए, क्लोज्ड वंस के लिए, ऑफिस के लोगों के लिए, चाहे घर वालों के लिए। और आप बहुत सब्र, पेशेंस के साथ भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कि आपका बच्चों के ऊपर फोकस रह सकता है। देखिए, अगर आप शादीशुदा हैं, अगर नहीं भी है ना, तो आपके छोटे बहन भाई हो गए, या फिर जो एज में तो कई लोग बड़े तो होते हैं लेकिन दिमाग से छोटे होते हैं। तो हो सकता है कोई इंसान है जो एज में या तो आपसे छोटा है सिंह राशि, या फिर वो एज में भले ही बड़े हैं लेकिन उनकी हरकतें बच्चों वाली है थोड़ी सी। तो उनके साथ आपकी डीलिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे पेज का कार्ड है। तो मुझे लग रहा है किसी बच्चे के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रह रहा है।
या किसी बच्चे के ऊपर आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, कुछ के लिए ये भी रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। अदरवाइज़ ये आपका कार्ड है तो आप खुद ही मेहनत हार्ड वर्क कर रहे हैं, ये भी चीज़ें रहेंगी। और देखिए फूल का कार्ड यही बोलता है, ये भी कहीं न कहीं बच्चों को ही बोलता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ मैं सिंह राशि, जुलाई का महीना काफ़ी अच्छा जा रहा है, अगस्त का भी अच्छा जा रहा है, क्योंकि सोर्स का कार्ड यही बोलते हैं कि एक नई शुरुआत आपकी लाइफ़ में हो रही है, जो काफ़ी एक एक्साइटमेंट, एक जोश, हैप्पीनेस आपकी लाइफ़ में लेकर आ रही है अगस्त के महीने में। लेकिन फूल का कार्ड बोलता है कि आप थोड़े-से इमैच्योर हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप थोड़े-से इमैच्योर तो हो रहे हैं जुलाई के महीने में, लेकिन यहाँ पे इमैच्योरिटी ऐसी-सी रह रही है कि आप साथ में दिमाग को यूज़ भी कर रहे हैं साथ के साथ। लेकिन जो अगस्त का महीना है, आप टोटली चीज़ों को लेकर नॉन सीरियस हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैजुअल ले रहे हैं, यानी कि हल्के में ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे चीज़ें चल रही है ना, उसको वैसे ही चलने देते हैं। आप रिस्क ले रहे हैं और उसी के लिए बहुत एक एक्साइटमेंट, एक जोश भी रह रहा है। सोर्स का कार्ड भी यही बोलता है कि आप की लाइफ में एक फ्रेश बिगिनिंग हो रही है और आप इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं, एक्शंस भी ले रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं। लेकिन आप समझदारी से चीज़ों को यहाँ पे डील नहीं कर रहे हैं सिंह राशि। आप जो भी कर रहे हैं, इमैच्योरिटी से कर रहे हैं। एंड यही मैच्योरिटी हो सकता है आपकी लाइफ में सितंबर के महीने में टेंशन और स्ट्रेस का कारण बन सकती है। क्योंकि देखिए जुलाई का टाइम ठीक जा रहा है, जुलाई में भी आप इमेच्योर तो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर भी आप दिमाग को साथ के साथ यूज़ कर रहे हैं, थोड़े से लॉजिकल भी हो रहे हैं। बट यहाँ पे आप ना दिमाग की सुन रहे हैं, आपको जो ठीक लग रहा है वही करते जा रहे हैं, यानी कि आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं। आपको जो अच्छा लग रहा है, जो आपका मन कह रहा है, आप सिर्फ़ वही बिंदास होके करते जा रहे हैं। देखिए ये अच्छी चीज़ होती है, जो भी मन कहता है वो करें। लेकिन कई बार होता है कि हम इतना ज़्यादा ब्लाइंडली चीज़ों को डील करने लग जाते हैं ना, आँखें बंद करके चीज़ों को करने लगते हैं। बाद में हमें लगता है कि ये हमने क्यों किया? आप रिस्क तो ले रहे हैं, आगे तो बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ़ में, चाहे करियर है, चाहे पर्सनल लाइफ़ है अगस्त के महीने में। लेकिन आप हो सकता है बड़े-बड़े रिस्क ले रहे हैं। आप सोच समझ कर नहीं कर रहे हैं। अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हैं, किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं, फिर तो अच्छी बात है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप खुद से ही बड़े-बड़े रिस्क लेते जा रहे हैं और बेपरवाह हो रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं चीज़ों को लेकर, नॉन सीरियस आपका एटीट्यूड हो रहा है, तो फिर आप आगे जाके फिर सितंबर के महीने में परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कार्ड 9 ऑफ सोर्ड्स का आ रहा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप ये चीज़ें अभी से समझ जाएँगे जो मैं आपको समझा रही हूँ, तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखिए आपका जुलाई का महीना भी अच्छा जा रहा है, अगस्त का महीना भी अच्छा जा रहा है। अगस्त का महीना बल्कि ज़्यादा अच्छा जा रहा है आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक, जोशीला फ़ील कर रही है, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये ना हो, आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए सिंह राशि अगस्त के महीने में। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होने से चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं नया अपनी लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ या करियर, तो किसी से एडवाइस या गाइडेंस ले लेना, अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हैं पहले से। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद ही समझदार हैं, आप समझदारी से चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो फिर जो भी आप कर रहे हैं, आप बिंदास होके करें, कोई परवाह नहीं है। लेकिन थोड़ा-सा मैं यही बोलूँगी कि रिस्क ले लेना, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क ले लेना। ये ना हो कि आप चीज़ों को ध्यान ना रखें, आप चीज़ों को कैज़ुअल ले लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से ना ले पाएँ, तो फिर वो चीज़ें फिर आपको ही बाद में बॉदर करेंगी। इस चीज़ का थोड़ा-सा ख़्याल रखना कि जो भी नई शुरुआत कर रहे हैं, उसको लॉन्ग टर्म में लेकर, फ्यूचर को लेकर ज़रूर साथ में चलना कि आगे आगे क्या होने वाला है, जो आप कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, उस चीज़ को ख़्याल में रख के करना। क्योंकि जोश में तो इंसान करता है, फिर बाद में थोड़ा-सा इंसान परेशान हो जाता है जब चीज़ें हिसाब से नहीं चलती हैं। तो देखिए सितंबर के महीने में 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोलता है कि एक टेंशन, एक स्ट्रेस, एक फ़िक्र, एक चिंता आपको बहुत ज़्यादा रह रही है। आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपका ज़्यादा रह रहा है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके आस-पास हो रही है और हो सकता है जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, शायद वो चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। मतलब होता है ना कि आपने एक प्लानिंग की, आपने कुछ सोचा सितंबर के महीने में सिंह राशि, लेकिन आपकी वो प्लानिंग वेस्ट हो गई और इसी के कारण आप परेशान हो रहे हैं। या आपने एक एक्सपेक्टेशन लगाई, एक उम्मीदें लगाई, उस तरीके से चीज़ें नहीं हुई। आप या तो किसी चीज़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है, आपके हाथ से निकल रही हैं, इसलिए आप टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र, चिंता कर रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में ज़्यादा आ रहे हैं, पॉज़िटिव साइड आप देख ही नहीं रहे हैं। हालाँकि पार्टिसिपेशन का कार्ड बोल रहा है कि आपको आस-पास के आपके जो भी लोग हैं, चाहे फैमिली मेंबर, आपके घर वाले हैं, करियर में लोग हैं,
आपका फ्रेंड सर्कल है, कोई भी है, उनसे आपको काफ़ी सहयोग तो मिल रहा है। ये कार्ड यही बोलता है कि पार्टिसिपेशन का मतलब कि ग्रुप में आप किसी के साथ मिलके काम कर रहे हैं, या आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, या आपको कोई मदद कर रहा है। तो लोगों के साथ आप जुड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक टेंशन और स्ट्रेस का कारण बन रहा है। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, या तो आप ही नेगेटिव हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, या फिर आप चीज़ों को अपने हिसाब से करना चाह रहे हैं, चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही हैं सितंबर के महीने में, या फिर जिन लोगों से आपको सपोर्ट हेल्प मिल रही है उस तरीके से चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं। तो किसी भी कारण से देखिए टेंशन स्ट्रेस रहेगा। अब सिंह राशि यहाँ पे सबके लिए टेंशन स्ट्रेस अलग अलग रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हैं, हिम्मत के साथ चीज़ों को डील करते हो, तो यही फिक्र चिंता आपकी कम रहेगी, आप ज़्यादा नहीं परेशान होंगे। अगर आप लेट गो करने वाली एनर्जीज़ में है, यूनिवर्स पे फेथ करके रखने वाली एनर्जीज़ में है, तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन एक अटैचमेंट आप ज़्यादा रख रहे हैं और आपके हिसाब से कुछ चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो वैसी नहीं हो रही है, तो आपका ये टेंशन स्ट्रेस बढ़ सकता है। किसी के लिए इतना भी बढ़ सकता है कि हो सकता है आपको ढंग से रात को नींद नहीं आ रही है, आप एंग्जायटी फील कर रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइम पीरियड पे आपने अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप थोड़ा-सा हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज़ कुछ सिंह राशि वालों के सितंबर के महीने में रह सकते हैं। मैं डरा नहीं रही हूँ, कार्ड के मतलब बता रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि सिंह राशि वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं। कई बार होता है इंसान का ना, जो स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ होती है, कई बार वो कम पड़ जाती है, तो इंसान को लगता है यार मुझसे नहीं होगा ये। तो हो सकता है अगर आपकी एनर्जीज़ में थोड़ी-सी कमी आ रही है, तो हो सकता है आपको टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है। अगर आप स्ट्रॉन्गली चीज़ों को डील कर रहे हो, तो ये चीज़ें फिर आपको अफ़ेक्ट नहीं करेंगी। पार्टिसिपेशन का कार्ड वैसे तो अच्छा है, ये कार्ड बोलता है कि एक घर परिवार के ऊपर फ़ोकस भी आपका साथ के साथ रह रहा है, या फिर आप किसी के साथ मिलके कोई काम कर रहे हैं, तो लोगों से सहयोग आपको मिल रहा है। ग्रुप में आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, या आपकी टीम आपको सपोर्ट कर रही है, कोई भी चीज़ है। पार्टिसिपेशन का मतलब होता है कि आप किसी को मदद कर रहे हैं, कोई आपको मदद कर रहा है। लेकिन कुछ परेशानियाँ आपको रह सकती हैं इस टाइम पीरियड पे। तो देखिए जुलाई का टाइम ठीक है, सितंबर के महीने में चीज़ें अच्छी रहेंगी, लेकिन आप की चीज़ों को लेकर बहुत नॉन सीरियस हो रहे हैं, केयरलेस, केयरफ्री भी हो रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जो आपने सोच लिया, जो आपने कर लिया वो बिल्कुल ठीक है। आप आगे का फ्यूचर का कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। आप मुँह उठा के चीज़ों को करते ही जा रहे हैं बस। फिर वही चीज़ें सितंबर के महीने में आपको टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र, चिंता का कारण मुझे लग रहा है बन रही हैं। तो इस चीज़ को पहले ही ध्यान में रखना। जोश में होश नहीं खोने आपने। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है लियो सिंह राशि वालों के लिए, गाइडेंस क्या रहेगी, क्या करना चाहिए जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखिए सपोर्ट का कार्ड है, ये पार्टिसिपेशन का भी कार्ड मैंने बोला था ना कि आपको सपोर्ट कर रहा है कोई, या कोई आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक ये गाइडेंस के तौर पे कार्ड आया आपके लिए, एंड आपके लिए साइंस का भी कार्ड आया है। तो देखिए कार्ड भी आपकी रीडिंग से ही मिलते जुलते हैं। देखिए सपोर्ट का कार्ड सिंह राशि यही बोलता है कि इस टाइम पीरियड पे अगर आपको मदद की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो आपके लिए अवेलेबल रहेगी, मौजूद रहेगी इन 3 महीनों में। तो वो चाहे करियर में हो सकती है, चाहे पर्सनल लाइफ में, किसी भी चीज़ को लेकर। तो आपको और लोगों से सहयोग मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, चाहे आपके टीम मेंबर है, कोई भी इंसान है जो आपको कोऑपरेट कर रहे हैं, आप मिलकर किसी के साथ काम कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। और साइंस का कार्ड आपको सपोर्ट का कार्ड यही बोलता है कि आपको सपोर्ट की अगर ज़रूरत है तो आपको मिल जाएगी। आप झिझके ना, ये मत सोचे कि अगर आप किसी से मदद मांगेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। अगर इस टाइम पीरियड पे आपको लगा किसी से हेल्प सपोर्ट चाहिए, तो ज़रूर मांगे। ये गाइडेंस है कि आपको मिल जाएगी मदद, और किसी को अगर आपकी हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है तो आप भी ज़रूर करें। ये कार्ड आपको ये बोल रहा है। और साइंस का कार्ड आपको यही बोल रहा है कि आप थोड़ा सा साइंस को फॉलो करके चलें सिंह राशि, क्योंकि आप यहाँ पे अगस्त के महीने में बहुत ज़्यादा केयरलेस, केयरफ्री हो रहे हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि अगस्त का महीना तो अच्छा जा रहा है, नई शुरुआत हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हो सकता है पॉजिटिव रिजल्ट मिल भी रहे हैं। लेकिन आप इतना ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, वो चीज़ें आगे जाके हो सकता है परेशान आपको कर सकती हैं। इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूँ, आप साइंस को फॉलो करके चलें। ये भी एक गाइडेंस है कि जो भी आपकी अंतरात्मा बोल रही है, इनर वॉइस बोल रही है, आप उसको ज़रूर सुनें। ये नहीं है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल रहा है और आप बिंदास होकर करते ही जा रहे हैं, रिस्क लेते ही जा रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं कर रही हैं। आपको यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, या कहीं से भी किसी भी तरीके के साइंस अगर आपको मिल रहे हैं, इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, उसको ज़रूर फॉलो करें। यानी कि आप नज़रअंदाज ना करें चीज़ों को। ये कार्ड आपको बोलता है कि
ऑब्ज़र्व करें, वॉच करें, चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, हल्के में मत लें। तो जो भी चीज़ें आपके आस-पास, आपकी सराउंडिंग में आपको थोड़ा-सा भी लग रहा है ना कि ये चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब हो रही हैं या नहीं भी हो रही हैं, तो आपने झट से ध्यान देना उन चीज़ों के ऊपर। ये कार्ड आपको ये सलाह दे रहे हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। और सपोर्ट आपको किसी भी लेवल पे देखिए चाहिए। सपोर्ट का मतलब हमेशा कोई भी हो सकती है। किसी आइडिया के लिए सपोर्ट चाहिए, पैसों के लिए सपोर्ट चाहिए, मेंटली, इमोशनली कोई सपोर्ट चाहिए आपको किसी से, तो वो मिलेगी। और किसी इंसान को आपसे चाहिए तो आप भी उनको हेल्प सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आपके लिए एक गाइडेंस लेकर निकल के आ रही है। और साइंस का कार्ड यही बोलता है कि चीज़ों को लेकर नज़रअंदाज आपने नहीं करना। आपके आसपास की जो भी चीज़ें हैं ऑब्जर्व करके चलें। ये कार्ड आपको ये बोल रही है। तो ये है सिंह राशि आपकी इन 3 महीनों की रीडिंग। और अगर ये रीडिंग में अच्छी बताना, मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।